बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब व्यूवर्स, एक दफ़ा फिर से आप सबको वेलकम करती हूँ। मेरे तमाम देखने वालों को जो मेरा चैनल देखते हैं और जो नहीं देखते उन सबको भी उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इतने लंबे अरसे के बाद आने की वजह तो आप लोगों को मालूम हो गई होगी जो मेरा व्लॉग देखते हैं। लास्ट टाइम तक मैंने हॉस्पिटल जाने तक का आप लोगों को अपलोड किया था, अपडेट दी थी कि नेक्स्ट डे मैंने हॉस्पिटल जाना है। और उसके बाद से फिर बस मसरूफ़ियत ऐसी हो गई जिसकी वजह से व्लॉग बनाने में इतना गैप आ गया। सो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने मुझे बहुत प्यारे से नन्हे मुन्ने फ़रिश्ते से नवाज़ा है जिनका नाम हमने रखा है मोहम्मद आदम। और इस नन्हे मुन्ने फ़रिश्ते के आने के बाद से लाइफ़ इतनी खूबसूरत, इतनी एक्साइटिंग, इतनी प्यारी हो गई है कि लाइफ जीने का मज़ा ही अब आने लगा है सच में, रियल मायनों में। और जहाँ फादरहुड मदरहुड एक नया एक खूबसूरत एहसास है, वहीं पेरेंटिंग ऑफ कोर्स एक चैलेंज है, एक न्यू टास्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वहीं एक बहुत प्यारा सा एहसास है, लर्निंग लेसन्स हैं हमारे लिए, एक्सपीरियंस है एक्चुअली में, जिसको हम बहुत अच्छे से बड़े ख़ूबसूरत तरीके से हम लोगों ने गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। 24 फरवरी को मोहम्मद आदम आए थे इस दुनिया में और इस 24 को माशाल्लाह से 5 महीनों के हो जाएंगे। और ये 5 महीने कैसे गुज़रे, ये सारी यादें, सारे मोमेंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस व्लॉग में। मेरे जो अभी आप लोग देखेंगे मेरी मेमोरीज़, छोटे छोटे क्लिप्स मैंने ऐड किए हैं, अपने खूबसूरत पल आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी दुआ में हमें याद रखिएगा और अल्लाह पाक सबको सलामत रखे और हर अच्छी बुरी हर नज़र से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग एंजॉय करेंगे मेरे साथ। ये जो भी आप लोग देख रहे हैं पिक्चर, ये हॉस्पिटल जिस दिन मोहम्मद आदम ने इस दुनिया में आना था उस दिन से एक दिन पहले की है। हम लोग सिर्फ चेकअप के लिए गए थे और डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने बोला कि कल अर्ली मॉर्निंग आप लोग आ जाएं। तो मुझे एडमिट करना था क्योंकि कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसकी वजह से मोहम्मद आदम ने अपने ड्यू डेट से पहले इस दुनिया में आना था। तो बस हम लोग वेट कर रहे थे कुछ रिपोर्ट्स का और डर भी था, इमोशनल भी थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे हम दोनों ही थे, फैमिली हमारी सब पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ पे फैमिली नहीं भी थी। लेकिन जो हमारी प्यारे से रिश्ते हैं, मैं हमेशा ज़िक्र करती हूँ, अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह मेरी उन बहनों के नसीब अच्छे करे, वो भी थी मेरे साथ। तो बस जिस दिन डॉक्टर ने कहा कि आप लोगों ने सुबह आना है, अर्ली मॉर्निंग एडमिट होना है, तो घर आके हमने बस फिर तैयारी शुरू कर दी। बैग वगैरह सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर था। फिर जो बाकी चीज़ें थी मम्मी और डैडी ने वो सारी प्रिपेयर की इसके लिए, जो वेलकम नोट्स, क्योंकि अब रात सो तो सकते नहीं थे, नींद तो आनी नहीं थी, टेंशन भी थी ऑफ कोर्स, और बहुत ज़्यादा हम इमोशनल हुए थे, मिस कर रहे थे अपनों फैमिली को। तो बस हमने टाइम पास करने के लिए सारी रात बैठ के कुछ ना कुछ ये करते रहे और ये बोर्ड्स बना रहे थे। फिर हम लोगों ने रूम शूम सारा क्लीन किया, सारा कुछ सेटिंग वगैरह करके बेडशीट न्यू बिछा के अपने बेबी के वेलकम के लिए, बिकॉज़ ये रात के 2 बज रहे थे और हम लोग इस टाइम सुबह हम लोगों ने 5 बजे निकलना था। और मैं उनको कह रही थी थोड़ी देर सो जाएं, कहते नहीं बस अजीब सा टाइम हम गुज़र रहे, बस थोड़ा सा टाइम रह गया तो इट्स ओके, इसी तरह अरेंजमेंट्स करके गुजार रहे थे। सो ये लास्ट बोर्ड जो हम लोगों ने अपने साथ लेके जाना था, बैग और उसका ब्लैंकेट और ये सब हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था, क्योंकि 1 घंटे ही ऑलमोस्ट ये सोए थे। मैं तो वो भी नहीं सोई, फाइल्स वगैरह रेडी करी थी कि कुछ रह ना जाए, सारी रिपोर्ट्स की, टेस्ट, ये पिलो और ब्लैंकेट वगैरह सब रख लिया था, हॉस्पिटल में ज़रूरत पड़ेगा। तो ये रूम की फ़ाइनल लुक हम सब रेडी करके फिर सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग पहुंच चुके थे हम हॉस्पिटल। जाके सारा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह करवानी थी। सो ये बस रजिस्ट्रेशन करवा ही रहे थे, बैठे हुए थे और मैं बस बाहर अपना फ़ोटोशूट करी थी। अल्लाह पाक मेरी बहन को लंबी ज़िंदगी दे, इसके नसीब बहुत अच्छे करे, मेरे साथ थी जो, और बहुत सपोर्ट थी मुझे, बहुत ख़याल रखा इन्होंने मेरा। और हमें रूम भी मिल चुका था, बस सारा सामान वगैरह रूम में रख के और बस अब मैं बैठी हुई थी। ड्रिप्स वगैरह मुझे लगनी थी, टेस्ट वगैरह कुछ होने थे जो डॉक्टर्स मतलब हॉस्पिटल में अपनी फॉर्मेलिटीज़ वो लोग जो पूरे करते हैं, इवन सब टेस्ट पहले हुए हुए थे लेकिन वो लोग कंफर्म करते हैं जो जो भी ज़रूरी था। तो हमारा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, जिनकी 1 2 3 जितने भी बेबीज़ होते हैं तो भी ये टाइम होता ही ऐसा है कि स्केर्ड हो जाता है बंदा, लेकिन मेरा तो था ही फ़र्स्ट टाइम, फ़र्स्ट बेबी था अल्हम्दुलिल्लाह। सो फ़र्स्ट बेबी है, अल्लाह का शुक्र। सो उस लिहाज से कुछ पता नहीं था, न्यूज़ था सब कुछ मेरे लिए। सो बस मुझे गाउन दे दिया गया था, चेंज वगैरह करके मैं बैठ गई थी। डर भी लग रहा था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह
दरूद शरीफ, चारों को आयतुल कुर्सी सब पढ़ रही थी मैं। सो अल्लाह पाक ने बहुत बहुत करम किया, वाकई में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रब ने बहुत करम किया मुझ पे। जितना मैं डर रही थी उस तरह से अल्लाह का शुक्र है, लाख लाख के सब कुछ खैर खैरियत से हो गया। और बस अभी मुझे ओटी में लेके जा रहे थे और ये लोग यहाँ पे पीछे बस वेट कर रहे थे मेरा। मैंने इनको बोला था कि पीछे जो जो भी आप लोग कर रहे होगे उसके क्लिप ज़रूर बनाना। और ये वेट कर रहे थे बाहर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अता किया था इतना प्यारा सा फूल इनकी गोद में आ चुका था। वो लम्हे, वो टाइम बयान से बाहर है। हम अभी भी यही कहते हैं कि काश वो वक्त वापस आ जाए। और मेरी बड़ी सिस्टर ने मुझे इस बात से एक बहुत अच्छी बात कही कि ये मत कहा करो कि वो वक्त वापस आ जाए या वो वक्त रुक जाए, क्योंकि अब बहुत जल्दी माशाल्लाह से ये बड़ा हो रहा है। तो हम यही कहते हैं कि बस वो टाइम, वो जब छोटू सा हमारी हाथों में आया था, वो वाला टाइम हम बहुत मिस करते हैं। तो टाइम सच में वाकई में फ़्लाई कर रहा है। सो मेरी बहन मुझे ये कहती है कि ये आपको मोहम्मद आदम की आवाज़ आ रही होगी बीच में, अल्हम्दुलिल्लाह हिज फर्स्ट साउंड्स इन माय व्लॉग। और अब आपको ऑन एंड ऑफ मेरे व्लॉग्स में ये आवाज़ें आती रहेंगी। ये नन्ही मुन्नी सी मीठी प्यारी सी आवाज़ें आदम बाबा की, और हर पल हर लम्हा मेरे रब का बहुत शुक्र है। सो हम बात कर रहे थे वक्त की। सो मेरी बहन मुझे जो कहते हैं, बड़ी सिस्टर है मेरी, वो मुझे उन्होंने मुझे ये कहा कि जब मैं बहुत कहती हूँ ना कि दिल करता है बस वो टाइम वापस आ जाए, तो उन्होंने मुझे बड़ी अच्छी सी बात कही कि वक्त चलता जाता है। वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि वक्त रुकता नहीं है और वापस नहीं आता, वरना पास्ट कभी गुज़रता ना और प्रेजेंट कभी ना आता, और प्रेजेंट आएगा तो फिर ही आगे फ्यूचर आएगा। सो अच्छे लगते हैं वो मोमेंट्स। और ये आप देख रहे हैं डैडी वहाँ पे, ये हॉस्पिटल नाइट है, फर्स्ट नाइट है हमारी, और डैडी कभी कुशन रख रहे थे उसके आगे, कभी कुशन हटा रहे थे कि उसको एसी की डायरेक्ट ठंडी हवा आ रही है। और ये आवाज़ पहली दफ़ा ये रोया था आदम बाबा माशाल्लाह से, तो वो हमने रिकॉर्ड कर ली थी उसका फ़र्स्ट टाइम का रोना। और ये इनकी प्यारी सी खाला जानू आ चुकी थी, उसी टाइम ये पाकिस्तान से वापस आई थी और डायरेक्ट एयरपोर्ट आ गई थी। बड़ी मासी, इसकी मासी, खाला, फूफो सब कुछ कह लें आप। सो उसको मिलने आई थी और बड़ा इमोशनल सीन था ये। जी आपने भी अस्सलाम वालेकुम करना है, से अस्सलाम वालेकुम। सो मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये मुझे देख रहा है, उसको ऐसे लग रहा है जैसे मैं उसके साथ बातें कर रही हूँ। सो ये बहुत प्यारे से लम्हे हैं, बहुत प्यारी सी यादें हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे मैं आपके साथ अपनी और मेमोरीज़ भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और ये आ चुके थे हमारे स्पेशल गेस्ट मोहम्मद आदम के, खदीजा, फ़ातिमा, इनसे मिलने के लिए, इनको देखने के लिए एक्साइटेड थे। सो इनको अच्छा भी लग रहा था कि न्यू छोटू सा बेबी आया है कोई। और बहुत बहुत प्यारा टाइम था, बहुत खूबसूरत। और हम लोग बस शुक्र अदा करते हुए नहीं थक रहे थे। ये रात के 2 बज रहे थे और हम लोग बैठ के ये इसका फ़ोटो एल्बम हम साथ लेकर गए थे, मेमोरी एल्बम। सो वो जो फर्स्ट डे इन द हॉस्पिटल व्हेन आई अराइव्ड, आदम बाबा बेबीज़ अराइवल एंड व्हाट मम्मी डैडी डिड व्हेन आई अराइव्ड, ये सारा लिखना था। मैं आपके साथ काफ़ी पिछले व्लॉग्स में भी शेयर कर चुकी हूँ। सो इसलिए मैंने अपने बेबी बैग में ये साथ ही रखी थी। और फिर ये नेक्स्ट डे का है व्लॉग, इसमें प्रिपेयर कर रहे थे स्वीट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, क्योंकि रात को ही डैडी जो है वो 2 kg ले आए थे मिठाई। मैं कह रही थी इनको कि बल्कि आप क्यों अभी इतनी ज़्यादा ले आएँ, तो कह रहे थे कि मेरा दिल कर रहा था कि बस और भी ज़्यादा ले लूँ। तो वो फिर बॉक्सेस हमने बनाए हुए थे वेलकम के, आदम बाबा के नाम के। सो वो बस स्वीट्स बनाई और ये था ब्रेकफास्ट। और बस हमारी वापसी की तैयारी शुरू हो गई थी, ये सारा सामान वगैरह रखवा रहे थे। और इसी तरह आगे आप हमारा देखेंगे वेलकम कैसा हुआ मेरा जब मैं घर पहुंची। सच में अपनों की कमी फ़ील नहीं होने दी यहाँ जो मेरे अपने हैं उन रिश्तों ने। सो जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच सबके प्यार का, सबकी दुआओं का। बस हम लोग फिर जा रहे थे गाड़ी में, सामान वगैरह सारा नीचे। जी मेरी जान, आदम जान, आदम जान, व्हाट डू यू वांट टू से माय बेबी, से समथिंग। और पीछे ये जो साउंड आ रहा है आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ये एसी का साउंड है। और ये था मेरा वेलकम, हमारा वेलकम, बल्कि हमारे प्यारे से रूम को हमारी खाला जानू ने, आदम की खाला जानू और फूफो जानी ने बड़ा प्यारा सा डेकोरेट किया था। सो बीच में आगे चल के कुछ मैंने फ़ोटो क्लिप्स एडिट किए हैं, वो भी सब आप देखिएगा। और इंशाल्लाह पेरेंटिंग को मैं तो सबको यही कहूँगी, इसी तरह एंजॉय करना चाहिए लम्हों को। एक न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ जाती है, लेकिन हमने एक एक दिन, एक एक पल ऐसे एंजॉय किया है
इतना अच्छे से जिया है हमने, और अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्टिंग से लेके अभी तक 5th मंथ्स होने को हैं। सो इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह ही जिएंगे। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंटली कि ख़ुद को भी कहीं खो नहीं देना आपने। हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा। कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो आफ्टर डिलीवरी, आफ्टर बेबी, पोस्टपार्टम डिप्रेशन में चली जाती हैं। मैंने अपने आप को, मैं हालांकि अकेली भी थी लेकिन फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग रखा और बहुत इन्जॉय किया ईच एंड एवरी मोमेंट, बड़े अच्छे से जिया, इन्जॉय किया। और अभी तक पीछे आपको इसकी भी आवाज़ आ रही होगी, सो आप लोग इसकी साउंड्स को भी इंजॉय करें और मेरी पिक्चर्स को भी इंजॉय करें, व्लॉग्स को इंजॉय करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का।